क्या आप भी लिकोरिए की वजह से परेशान हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। औरतों की सेहत का एक खुला दुश्मन जो कि आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है और बहुत बड़े बड़े मसाइल का सबब बन सकता है। तो आज की वीडियो में लिकोरिए के तमाम कॉजेज़, साइन एंड सिम्टम्स और अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड पे आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ लाइफस्टाइल पे बात करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं लिकोरिया क्या है। लिकोरिया जो है वो रहम के अंदर से निकलने वाली एक रतूबत है जो कि सफ़ेद, पीले रंग की और हल्की ग्रेनिश या ट्रांसपेरेंट हो सकती है। और इसमें हर एक में इसके साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं मुख्तलिफ होते हैं और रतूबत का कलर भी मुख्तलिफ होता है। इसे लिकोरिया कहते हैं। ये बीमारी औरतों में आम होती है और इसकी दो इकसाम होती हैं। एक तो फिजियोलॉजिकल इकसाम है और एक पैथोलॉजिकल। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर इस टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया जाता और ये बहुत ज़्यादा जो है टीन एज से भी पहले आजकल 10-12 साल की उम्र से ही, क्योंकि ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जंक फूड का इस्तेमाल, स्पाइसी फूड, मोबाइल का इस्तेमाल। और फिर क्या होता है, बच्चियाँ इस प्रॉब्लम जब उनके साथ होती है तो वो इसको शेयर नहीं करती, हिचकिचाहट महसूस करती हैं और कमज़ोरी होती है उनको बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा भी काम करेंगी थक जाएंगी, फटीग होगी, कमर में दर्द होगी, कलर जो है वो पीला लगेगा, आंखें अंदर धसी हुई होंगी और बहुत ज़्यादा जो है उनको ग्रोथ में मसाइल होंगे, बाल कमज़ोर, नाखून कमज़ोर, हड्डियाँ कमज़ोर और जो है बहुत सी बीमारियां इसके साथ जो है वो कॉज करना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, वजाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पीआईडी हो जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज़ हो जाती है। और फिर क्या होता है कि अगर हम इसको शेयर नहीं करते तो हमें क्या होता है, हमें बताते हुए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि हमें ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा जब ये मर्ज़ जो है शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो शिद्दत के साथ आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स, इरिटेबिलिटी होती है, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, एक्नी, पिंपल्स। और उसके अलावा जब आप डॉक्टर को नहीं बताते, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते तो मर्ज़ आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। और माएँ अपनी बच्चियों को गाइड नहीं करती, प्रॉपर हाइजीन का नहीं कहती और फिर क्या होता है, हर वक्त जब हम इसका इलाज अगर बर वक्त कर लें तो हम इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और नाक़िस ग़िज़ा और इसके ऊपर रहन सहन पे भी ये बहुत ज़्यादा इसके मसाइल जो है जुड़े होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ पे। 10 कॉजेज़ मैंने ऐसी निकाली हैं जो कि 10 की 10 जो हैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूंगी और सब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले है जी नामुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी। जब आपका नामुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी होगा, आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप हर वक्त बैठे रहते हैं, हर वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं है, प्रॉपर खाना नहीं है, सही फल और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं है और फिर नामुनासिब जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी होगी और फिर जी गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। जब आप फल और सब्जियां नहीं खाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, प्रॉपर जो है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करेंगे, जो है ग़िज़ा में जो चीज़ें आपको चाहिए, अगर आप फाइबर नहीं ले रहे, प्रोटीन नहीं ले रहे, वाइटामिन्स नहीं ले रहे, अब वो वाइटामिन्स आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड से मिलेंगे। फ्रूट्स आजकल बच्चियों ने खाने नहीं और ये बच्चियों से ही ये मर्ज़ की शुरुआत होती है तो आपके शादी तक ये मसाइल चलते रहते हैं और फिर बाद में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे, जब नामुनासिब तर्ज़ ज़िंदगी होगा, नामुनासिब जो गैर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल होगा तो फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, हार्मोन्स में तब्दीली आएगी, हार्मोन्स के इशू होंगे, सही से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे। तो हार्मोन्स जब आपके इम्बैलेंस होंगे तो आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। फिर जी अगर जब ये सारी चीज़ें होंगी तो फिर आपको आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही काम नहीं करेगा, आपका स्टमक इश्यूज़ रहेंगे, बदहज़मी रहेगी, एसिडिटी रहेगी, जलन, तेज़ाबियत, कभी भूख का ना लगना, कभी भूख का बहुत ज़्यादा लगना, खुराक का सही से हज़म ना होना, ये भी इन्हीं चीज़ों में आता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन, जब आप प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, पीरियड्स में आपको कैसे अपने आप को हाइजीन करना होता है,
लिकोरिए में आपको कैसे हाइजीन करना होता है, तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन होंगे। फंगल इन्फेक्शन जब होंगे तो फिर इसके साथ आपको जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन के भी मसाइल हो सकते हैं। जब कॉन्स्टिपेशन में आप अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन से भी ये इशू हो सकते हैं। इसके अलावा जब आपके साथ इतनी प्रॉब्लम्स पीछे चलती आ रही हैं तो फिर आपको खून की कमी होगी, आप एनीमिक होंगे, आप कमज़ोर लगेंगे, आपका कलर येलोइश लगेगा, आप जो है बहुत ज़्यादा थकावट और नकाहत महसूस करेंगे और जो है थोड़ा सा काम करने के बाद भी आपको फटीग और कमर दर्द और पिंडलियों में दर्द और लोअर एब्डोमेन पेन शुरू हो जाएगी। और जो फीमेल 35 प्लस होती हैं तो वो उनको फिर डायबिटिक हो जाती है और डायबिटिक के साथ ये सारे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। अब एक जो नंबर 9 पे है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा मंथली सर्कल का आना, पीरियड्स इरेगुलर होना, कभी पीरियड्स का बहुत ज़्यादा आना, तो वो भी लिकोरिए को कॉज करता है। अगर परेशानी है, सदमा है या कुछ स्ट्रेस है, जैसे आजकल का दौर है, बहुत ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है, तो भी आपको ये लिकोरिए की प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर तो आपको नॉर्मल तरीके से कोई मसला नहीं है, आप फिज़िकली, मेंटली और हेल्थ आपकी ठीक है, तो पीरियड से पहले और पीरियड्स के बाद अगर नॉर्मल आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एक नॉर्मल तरीक़ेकार है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम के साथ ये कॉजेज़ शो हो रही हैं तो प्लीज़ ज़रूर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें। अब सिम्पटम्स क्या होंगे? जब लिकोरिया होगा तो इसकी अलामात हर लड़की और हर औरत में मुख्तलिफ होती है। लिकोरिया में ये रतूबत किसी भी कलर की हो सकती है, सफ़ेद, पीली, ग्रीनिश और येलोइश, और इसके अलावा पिंडलियों और टांगों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगी, थकावट होगी, कलर जो है बहुत ज़्यादा आपका फेंट लगेगा, येलोइश लगेगा, कलर डल होगा, जो आपका कम्प्लेक्शन है वो डल और डार्क होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस, सुस्ती, काहली और जो है फटीग फील होगी, और पेट के हिस्से में, निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगी और भारीपन भी लगेगा और वजाइनल इचिंग, बर्निंग और रेडनेस होगी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया निज़ाम के मसाइल बढ़ जाएंगी। ये तो सिम्टम्स हैं। और चिड़चिड़ापन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पर आप कोई भी इसकी फीमेल या इस बच्ची से बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ के बोलेगी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अब हमें करना क्या है? जब ये सारी चीज़ें हो गई तो हमें इससे बचना क्या है, बचना कैसे है, कैसे हम जो है इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं? सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को बदल लें। 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें और स्पेशली रात की नींद रात में ही पूरी करें, दिन को ना सोया करें। दिन को अपने कामकाज किया करें, अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें फल हों, सब्जियां हों, बैलेंस डाइट हो, गोश्त हो और दालें हों, सब्जियां, फ्रूट्स का इस्तेमाल हो, और दूध और दही का भी इस्तेमाल करें। और खाना क्या नहीं है, आपने जंक फूड, स्पाइसी फूड और चिकन से मुकम्मल परहेज़ करें अगर आपको इस तरह के मसाइल हो रहे हैं। क्योंकि जब लिकोरिया बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, ये इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, तो आपकी अगली मैरिड लाइफ जो है आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, आपको कंसीव करने में मुश्किल होता है, आपके जो है वो आपस के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो लिहाजा लिकोरिए को सीरियस लिया करें, इसको मजाक ना समझा करें कि ये बस ऐसे ही होता है, लोग ये जी नॉर्मल है। नहीं, इसको ज़रूर अपने डॉक्टर से चेक करवाएं और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। ज़हनी बेचैनी और डिप्रेशन और गुस्से से बचें, चिड़चिड़ेपन से बचें और अपने आप को जो है इस डिप्रेशन से जब आप बचाएंगे तो आपके हार्मोन्स ठीक होंगे, हार्मोन्स का तवाज़ुन जो है वो नहीं बिगड़ेगा और आपकी हैप्पी लाइफ होगी। अब बात कर लेते हैं जी, मैं अपने क्लिनिक में क्या होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं जी लेती हूँ क्रियाजोर 30 और जी एलोस 30, बोरेक्स 30 और क्लिकेरिया फॉस 30। आप इनको जो है अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको जो है मिक्स करके भी 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा आपको लिकोरिए से मुकम्मल रिलीफ मिलेगा। और अगर मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती हूँ सेल्फ मेडिकेशन ना करें।
अगर आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स या इस तरह के साइंस हो रहे हैं या आपको बहुत लंबे अरसे से कोई बीमारी चल रही है तो अपने करीबी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, जिस पे सिर्फ आपने कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप पे अपना नेम, एज, सिटी लिख के मैसेज करें, आपको एक ऑटो मैसेज आएगा, उसको पढ़ के आप जो है अपॉइंटमेंट कॉल बुक करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।